अयोध्या रेप कांड में नाबालिग रेप केस में आरोपी की बेकरी सील कर दी गई। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। सुबह से लगातार एक्शन हो रहा है। बेकरी सील है। बेकरी के सामानों को नमूने के लिए ले जाया गया है। उधर समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जिन पर आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। इस पर राजनीति न हो। डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे सिद्ध हों तो अफसरों पर कार्रवाई हो। परिवार को धमकाने के केस में सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। ये लोग रात 11 बजे जिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे और धमकाया था। मुख्य आरोपी पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। ताश के पत्तों की तरह ढह गया मोहित खान का बेकरी और इस बेकरी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। आप देखिए किस तरीके से चंद मिनट पहले ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था और ये जो जिसको तोड़ा जा रहा है ये वो जनरेटर है, वो बेकरी के लिए पावर बैकअप का प्लांट है जिसको कि तोड़ा जा रहा है। ये पूरी जमीन तालाब पर कब्जा करके बनाई गई थी और उसी पैमाइश के बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। और अब आपको तस्वीर जरा और भी दिखाते हैं इस बुलडोजर के द्वारा जो ध्वस्त की गई प्रॉपर्टी। ये जो पीछे आपको देख रहे हैं ये बेकरी का सामान है। बेकरी का सामान निकाला गया। यहाँ पर मोहित खान की बेकरी थी। बेकरी में जो बेक करने का सामान होता था, बिस्किट, केक बनाए जाते थे, वो पूरे फर्मे हैं, यहीं पर बेक करके रखा जाता था। लेकिन इसी बेकरी में उस नाबालिग बच्ची को बुला करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। एक बार नहीं कई बार किया गया और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो तब मामला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान जो वर्तमान में अयोध्या की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अयोध्या प्रसाद का बेहद करीबी अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि आरोपी का डीएनए करवाया जाए। आरोप गलत निकले तो पुलिस पर कार्रवाई की जाए, पुलिस पर भी एक्शन लिया जाए। ये कहा है अखिलेश यादव ने ट्वीट करके। अखिलेश यादव ने इन आरोपियों को, क्योंकि दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि रेप कांड के आरोपियों के डीएनए टेस्ट करवाए जाएं। मोहित खान का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही है और अगर ये टेस्ट में मोहित खान पर आरोप झूठे निकले तो अफसरों पर कार्रवाई की जाए। से पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए, हम बाहर से, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए और उसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ है। ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आंखें निकाल दी, उसके जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। मैं समझता हूं कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है, वो मैंने अपनी आंख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। उसका घर कब गिरेगा योगी जी, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्सीस जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें।
संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिले हैं और इस दौरान निषाद बेहद भावुक भी हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो परिवार है बच्ची का, नाबालिग 12 साल की बच्ची, जिसके परिवार की शिकायत के बाद क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, हम आपको सुनवाते हैं। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। रोने लगे, भावुक हो गए संजय निषाद मंत्री, और इस मामले का उल्लेख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था। सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाएगा और इस नाबालिग से रेप केस के मामले की जांच पड़ताल करेगा। नाबालिग परिवार से भी ये मिल सकता है प्रतिनिधिमंडल। इसमें बीजेपी के नेता शामिल होंगे, इसमें कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेता होंगे, केंद्र से नेता होंगे, सांसद बाबूराम और नरेंद्र कश्यप भी जाएंगे। मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, वो भी जाएंगे। तो पीड़ित परिवार से मिलेंगे बीजेपी के दोनों नेता। एक पूरा इन लोगों के साथ और भी नेता वहां पर जाएंगे। बीजेपी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भी ये लोग सौंपेंगे। तो अयोध्या गैंगरेप मामले में कल बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा। अयोध्या रेप केस पर हिंदू मुसलमान पर बात आगे बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी पर अखिलेश और राहुल गांधी को घेरा है। देखिए, अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं,
वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली।